सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा नरतन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो। जो बन सके पर उपकार कर लो, अज्ञान की सीमा पार कर लो। देरी लगाना महामूढ़ता है, देरी लगाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये
के पीछे समता न आती है, ममता के पीछे विषमता रहा करती, ममता के पीछे ममता बढ़ाना, ये ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको, कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको, कहीं लोभी बन करके धन में न अटको, अचल में रहो चपल मन में न अटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो, सकल संत गुरुजन जो। संत कहते हैं संपूर्ण जीवन का एक तरह से बायोडाटा दे दिया उन्होंने, सूत्र दे दिया कि कहाँ कहाँ हम फंसते हैं और कहाँ से हमें दुख मिलता है। इसलिए जो विचार हमारे सामने आते हैं अध्यात्म के, वो किसी क्षणिक समय के लिए नहीं है, संपूर्ण जीवन को अमृत प्रदान करता है। सोचिए, जब हम शोक की अवस्था में होते हैं, जब हम विचलित अवस्था में होते हैं, जब हम ऐसा समय में, ऐसे समय में होते हैं जब लगता है कोई सहारा नहीं है और संसार से सबसे हम अलग हो जाते हैं, तब लोग क्या करते हैं? जिनको धर्म का सहारा नहीं है, गुरु संत का सहारा नहीं है, वे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें लगता है अब जीने से क्या फ़ायदा, अब जीवन में बचा ही क्या है। लेकिन अगर हम संतों के विचार को देखें, ऋषि मुनियों के विचारों को देखें, सुने, तो जीवन कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा। जीवन में सदैव शांति का उजाला होगा, प्रेम का उजाला होगा। इसलिए किसी संत ने और भी कहा है, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन
की है। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। पीने से पहले पानी को छान लीजिए, एक नेक मशवरा है मेरा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। एक दो नहीं है सैकड़ों, एक दो नहीं है सैकड़ों, परमान देखिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी यहाँ, यदि ठान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। संत ने कहा ये दुनिया 4 दिन की। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन की ही है, कि 5वें दिन खत्म हो जाएगी दुनिया। दुनिया तो रहेगी, पर जब हम होते हैं तो हमारे लिए दुनिया होती है, हम नहीं तो हमारे लिए दुनिया खत्म हो गई। संत ने कहा ये 4 दिन अर्थात कम समय है, 4 दिन भी नहीं कह सकते कितना है। इस बीच में हमें जीना कैसे है। जैसे हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि सत्संग भवन में जाएं तो ही सत्संग होगा, पंडाल में जाएं तो ही सत्संग होगा, संत के सामने जाएं तो ही सत्संग होगा। आपको पता है अंगुलीमाल और बुद्ध जंगल में मिले थे। न माइक था, न पंडाल, न सत्संग भवन, न श्रोता, कुछ नहीं। एक तरफ बुद्ध खड़े हैं, एक तरफ खूंखार डाकू अंगुलीमाल खड़ा है। 10 से 15 मिनट की बातचीत हुई दोनों में और सत्संग हो गया, और अंगुलीमाल बदल करके हिंसक से अहिंसक बन गया। 10-15 मिनट का ही सत्संग हुआ होगा, अंगुलीमाल बदल जाता है। तो सत्संग ये भी है। रत्नाकर और नारद के बीच कुछ ही क्षण की बातचीत हुई और रत्नाकर बदलकर वाल्मीकि बन जाते हैं, ये भी सत्संग है। स्वयं सिद्धार्थ गौतम एक बीमार आदमी को देखते हैं, मन में प्रश्न पैदा हो जाता है कि ये कौन सा आदमी है। सिद्धार्थ के सारथी ने कहा ये बीमार आदमी है, इसके शरीर में रोग हो गया है। सिद्धार्थ ने कहा क्या मेरे शरीर में भी रोग हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने भी कहा है तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सिद्धार्थ के सारथी ने कहा इस धरती पर जो भी जन्म लिया है रोग उसको घेरता है। सिद्धार्थ आप भी रोगी बन सकते हैं,
सिद्धार्थ को लगा, मुझे तो लगा ये शरीर बड़ा खूबसूरत है, ऐसा ही रहेगा, क्या ये भी रोगी हो जाएगा? तब उन्हें पहली बार कुछ अनुभव हुआ कि मैं कुछ गलत दिशा में जा रहा हूं, मेरी यात्रा ये दिशा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखा। सिद्धार्थ ने कहा, ये कौन है? सारथी ने कहा, ये आदमी अब अंतिम पड़ाव में है, ये वृद्ध हो चला है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी उनका कहता है, इस धरती पर जो भी आया है इन उम्र के पड़ाव को पार करता है, कुछ नहीं भी करता है, जवानी में ही वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन कुछ वृद्धावस्था में आते ही आते हैं, और आप भी अगर जिंदा रहे तो ये अवस्था आपकी भी होगी। सिद्धार्थ ने कहा, फिर तो हम बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। अब कुछ दूर और आगे चलते हैं तो देखते हैं एक अर्थी जा रही थी, एक आदमी मर गया था, कफन ओढ़ाया हुआ था। सिद्धार्थ ने कहा, ये कौन है? उनका सारथी कहता है, बस ये अंतिम विराम है, फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, ये जीवन का विराम हो गया है। और उनके लोग उसे मरघट ले जा रहे हैं जलाने के लिए। अब इसके बाद उसका अस्तित्व इस जगत से खत्म हो जाएगा। यदि उसने कुछ अच्छी कमाई की होगी तो उसका अस्तित्व बचेगा, वरना ये शरीर तो समाप्त ही हो जाएगा। दोबारा वो इस धरती पर उस रूप में नहीं आ पाएगा, या कोई बहुत बुरा कर्म किया होगा तो ही लोग याद करेंगे, क्योंकि इस धरती पर अच्छे कर्म करने वाले को ही नहीं, बुरे कर्म करने वाले भी अमर होते हैं। जैसे राम अगर अमर हुए तो रावण भी अमर हुआ। रावण को भी हम याद करते हैं, ऐसा नहीं कि रावण को भूल गए, भले ही गाली देते हैं, याद तो उसे भी करते हैं। दशहरा में रावण का पुतला फूंकते हैं ना, राम जी ने उसी समय रावण को मार दिया था, उसका खेल खत्म हो गया था। लेकिन आज भी गांव-गांव में रावण का पुतला बनाकर फूंका जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में इतना गुस्सा है कि तुमने माता सीता को हरा था, मैं तुम्हें फिर से जलाऊंगा। और हम रावण पर बार बार अपना गुस्सा उतारते हैं, बार बार उसे जलाते हैं। लेकिन संत कहते हैं, एक रावण हर किसी के हृदय में बैठा है, उससे कब मिटाओगे? अपने हृदय में बैठे रावण को अगर मिटा लिया तो सारे विकार ही खत्म हो जाएंगे, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। सिद्धार्थ ने कहा, क्या हमारा भी अंतिम विराम हो सकता है? कहा, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, एक दिन सब ही मरे। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, एक दिन सबको मरना है। सिद्धार्थ ने कहा, बस हो गया, मुझे यात्रा समझ में आ गई कि जीवन की जो यात्रा मेरी संसार की ओर जा रही थी वो यात्रा ही गलत है, मुझे तो सत्य की यात्रा करनी है, मुझे जंगल ले चलो। और सिद्धार्थ को जंगल ले गया। देखता है जंगल में एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा है। सिद्धार्थ ने गौर से देखा, वो सन्यासी जो पेड़ के नीचे बैठा था, चेहरे पर चमक है, चेहरे पर शांत भाव है, निश्चिंतता है, सौम्यता है। सिद्धार्थ ने कहा, ये कौन है? कोई धनी आदमी है क्या? सारथी ने कहा, नहीं नहीं, ये एक सन्यासी है, इसने घर त्याग कर दिया है। कहा, फिर इसके चेहरे पर इतनी निश्चिंतता कैसे है? इतनी निश्चिंतता तो बड़े बड़े सेठ साहूकार के चेहरे पर नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं। इससे क्या मिल गया है, क्या पा लिया है इसने जो इतना मुस्कुरा रहा है, इतना शांत है, इतना निश्चिंत है? सिद्धार्थ के मन में सवाल पर सवाल। सारथी ने कहा, इसने बाहर सब कुछ त्यागा है, इसने भीतर का धन पा लिया है, इसने शांति का धन पा लिया है जो इससे कोई नहीं छीन सकता। सिद्धार्थ ने कहा, बस वही मुझे पाना है। अब आप सोचिए, हम लोग न जाने कितने बीमार को देखते हैं, क्या कभी ये भाव जगता है? हम न जाने कितने वृद्ध को देखते हैं, क्या ये भाव जगता है? कितनी मृत्यु शैया पर सवार होकर जाते हुए लाशें हम देखते हैं, क्या हमारे भीतर वो भाव जगता है? कितने संत को निश्चिंतता के भाव में देखते हैं, क्या हमारे अंदर वो भाव जगता है? मैंने कहा, सत्संग कहीं भी हो सकता है, रास्ता चलते भी सत्संग हो सकता है। वो घटनाएं जो जीवन से दर्शन करा दे, जो जीवन की सच्चाई का बोध करा दे, समझना वो सत्संग ही तो है।
और सत्संग 1 घंटे नहीं, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे नहीं, सदगुरु कहते हैं सत्संग तो 24 घंटे होना चाहिए। और वो सत्संग क्या है? बैठ करके माला जपना या भजन गाना नहीं है। वो सत्संग है मन को निर्मल बना लीजिए और जीवन को ऐसा बना लीजिए, झाड़ू भी लगाएं तो सत्संग चलता रहे, आप स्कूल जाएं तो भी सत्संग चलता रहे, आप बाजार जाएं तो भी सत्संग चलता रहे, आप लोगों से बात करें तो भी सत्संग चलता रहे। इससे होगा क्या? जब भीतर श्वास श्वास में सत्संग प्रवाहित होता रहेगा तो इस मुख से कभी गलत नहीं निकलेगा। जब श्वास श्वास में सत्संग प्रवाहित रहेगा तो ये आंख कभी गलत जगह नहीं जाएगी। जब श्वास श्वास में सत्संग की धारा बहेगी तो ये कान कभी गलत शब्द को भीतर आने नहीं देगा। जब श्वास श्वास में सत्संग प्रवाहित होगा तो ये हाथ कभी किसी के गर्दन पर नहीं जाएगा। फिर ये हाथ अगर जाएंगे तो किसी की सहायता के लिए जाएंगे, ये हाथ अगर जाएंगे तो किसी की सेवा के लिए जाएंगे, किसी के चरण छूने के लिए जाएंगे, किसी का गर्दन छूने के लिए नहीं जाएगा, ये गलत करने के लिए नहीं जाएगा, किसी को जीवन देने के लिए उठेगा, हत्या करने के लिए नहीं उठेगा। इसलिए संत कहते हैं सत्संग 24 घंटे होना चाहिए, अर्थात हमारे मन मस्तिष्क हृदय में सत्संग बैठ जाना चाहिए। आप पढ़ते हैं तो भी सत्संग वहाँ मौजूद रहे, आप सुनते हैं सत्संग मौजूद रहे, आप काम करते हैं सत्संग के ही प्रकाश में काम करें। जब सत्संग भीतर समाहित होगा तो सत्संग के प्रकाश में किया जाने वाला सभी कर्म पवित्र होंगे। कई बार लोग कहते हैं क्या करें, शहर जाते हैं तमाम तरह के दृश्य देखने पड़ जाते हैं, कहीं कुछ पोस्टर चिपके हैं, कहीं अश्लील पोस्टर चिपके हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, क्या करें, देखना पड़ जाता है। संत कहते हैं नहीं, अगर भीतर ध्यान उतर जाएगा, भीतर प्रीति लग जाएगी सत्संग से, तो आपकी आंखें जाएगी तो सब जगह, लेकिन इन आँखों से वो दृश्य वही अंदर आएगा जो यहाँ चाहिए। हजार गलत देख सकते हैं, हजार आंखें जाएगी सब जगह, लेकिन गलत दृश्य भीतर नहीं आएंगे। फिर आप सावधान होंगे, आप सजग होंगे। जैसे कई आदमी कहते हैं ना कि नहीं मैं तेल वाला भोजन नहीं करूँगा, पेट खराब हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, गलत भोजन नहीं करूँगा। पेट के लिए आप कितना सावधान रहते हैं कि गलत भोजन पेट में ना आ जाए। संत कहते हैं मस्तिष्क के लिए भी थोड़ा सावधान रहिए। आँख से जो भोजन, कान से जो भोजन आ रहा है वो मस्तिष्क को भी कब्ज कर सकता है, वो मस्तिष्क को भी गंदा कर सकता है। जैसे भोजन मुख से हम लेते हैं तो पेट गंदा होता है, पेट में खराबी आती है, ऐसे ही आँखों से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, कान से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो मस्तिष्क को गंदा कर सकता है। इसलिए वहाँ हमें सावधान रहना है। और वो सावधानी कैसी चाहिए? मैं अक्सर एक घटना सुनाया करता हूँ महाभारत का, कि जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अब दोनों की परीक्षा होगी, और कौरव और पांडव दोनों आ गए। परीक्षा की बात आई तो एक चिड़िया पेड़ पर रखा गया, खिलौना दूर में, और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा देखो पेड़ पर एक चिड़िया है और तुम लोगों को उसी पर अपना निशाना साधना है, और निशाना बिल्कुल चिड़िया की आंख की पुतली पे साधना है। दुर्योधन पहले ही कूद के सामने आ गया, उसने कहा बस पहला नंबर मेरा है, मैं तो पहले ही बाण में काम तमाम कर दूँ। द्रोणाचार्य ने कहा रुको रुको, तुम हड़बड़ाओ नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। दुर्योधन ने कहा इसमें सुनना क्या है, इतना दिन हम सीखे हैं, धनुष्वान हाथ में तो दीजिए, एक ही बाण में चिड़िया की आंख में हम निशाना मार देंगे। द्रोणाचार्य ने कहा धैर्य तो रखो, पूरी बात सुन लो। निशाना तो लगाना ही है, चिड़िया की आंख में बाण मारना ही है, पर उससे पहले मेरा एक सवाल तो सुन लो। लोगों ने कहा ठीक है सुन लेते हैं, पर दुर्योधन थोड़ा घमंडी था, उदंड था, उसने कहा इसमें सवाल जवाब क्या है, आप तो हमको बाण मारने के लिए लाए हैं, सवाल जवाब ही करना होता तो यहाँ क्यों लाए। द्रोणाचार्य ने कहा थोड़ा धैर्य तो रखो। द्रोणाचार्य ने कहा कि चिड़िया के आंख में बाण मारना है, पर उससे पहले मेरा एक सवाल होगा, अगर उसका उत्तर तुम दे दोगे संतुष्ट हो जाऊंगा मैं, तो ही बाण मारने दूंगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है फिर भी मुझे ही पहला नंबर दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा ये बताओ तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है।
वो चिड़िया जहाँ मैंने रखा है, जहाँ तुम्हें बाण चलाना है, तुम्हें वहाँ दिखाई क्या दे रहा है? उसने कहा लो कर लो बात, पेड़ दिखाई दे रहा है, पीछे नदी दिखाई पड़ रही है, पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, पूरा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, आंख बंद थोड़े है मेरा। द्रोणाचार्य ने कहा फिर साइड हो जा, तुमसे नहीं होगा। उसने कहा बाण चलाने भी नहीं दिया, साइड हो जा। कहा बिल्कुल साइड हो जाओ, तुमसे नहीं होगा। दुर्योधन सोचा गुरुदेव हैं, क्या करें, मन तो हो रहा था गुरुदेव से जबरदस्ती करें, फिर गुरुदेव हैं कहीं कुपित ना हो जाएं, साइड हो गया। एक एक कर को बुलाते गए, अब जो भी आता वही सवाल करते, क्या दिखाई दे रहा है? सब कहता पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है, नदियां दिखाई दे रही, आंख खुली है, सब दिख रहा है। द्रोणाचार्य कहते धनुष्वान रखो, साइड हो जाओ। ऐसे करते करते धीरे धीरे सब साइड होते चले गए। पांडवों की भी बारी आई, युधिष्ठिर भी उस लाइन में खड़ा हो गया, भीम भी चला गया। द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि लगता है मेरा शिष्य अर्जुन पर ही मुझे भरोसा करना पड़ेगा, बाकी तो सब ऐसे ही है। फिर इसलिए उन्होंने नकुल सहदेव सबसे पूछा, कहा अर्जुन तुमसे मैं बाद में पूछूंगा, क्योंकि तुम ही पर भरोसा है, बाकी तो नाक कटा दिया, अब तुम पर ही अंतिम भरोसा है। सब हट गए, अर्जुन सामने आया। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख की पुतली बस दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा बस तू बाण मार, तेरा काम हो जाएगा। और अर्जुन ने बाण मारा और चिड़िया की आंख में बाण लगता है। द्रोणाचार्य ने कहा बेटा तूने मेरा मान रख लिया। दुर्योधन ने कहा गुरुदेव ये तो पक्षपात है, ये तो सिर्फ बोल दिया कि पुतली दिखाई देती है, इसको भी पेड़ दिखाई दे रहा होगा, हमको भी तो बाण मारने देते। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बाण की परीक्षा नहीं हो रही थी, परीक्षा तुम्हारे चित्त की हो रही थी, तुम्हारी दृष्टि की हो रही थी। क्योंकि मैंने चिड़िया की आंख में बाण मारने का लक्ष्य दिया था तुम्हें। जो व्यक्ति को जो लक्ष्य मिले, अगर उसके अलावा वो बाकी चीजों पर भी ध्यान कर रहा है, इसका मतलब वो लक्ष्य से भटक रहा है। अर्जुन ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब अर्जुन को मैंने पूछा तो पीछे का पहाड़ गायब हो गया, पेड़ गायब हो गया, कि नदी नाले गायब हो गए। अर्जुन के लिए भी नदियां थी, पेड़ थे, पहाड़ थे, लेकिन अर्जुन के मन में, अर्जुन के चित्त में एक ही भाव था कि मुझे चिड़िया की आंख में बाण मारना है, मुझे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, मुझे अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो चिड़िया की आंख में बाण मार दिया। तुम चिड़िया की आंख में बाण मारते, लेकिन तुम बाहर भी दृष्टि कर रहे थे, तुम यहाँ भी देख रहे थे। इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य मिले, जो उपयोगी है, जो जरूरी है, अपना चित्त सिर्फ वहीं ले जाओ। संत यही तो कहते हैं कि आप बाजार जाइए, चाहे खेत जाइए, चाहे खलिहान जाइए, अपना मन, अपना चित्त वहीं ले जाइए, उसी बिंदु पर केंद्रित करिए जिसकी हमें आवश्यकता है। जैसे आपको चप्पल खरीदना है तो आप दुकान जाते हैं, बगल में बहुत सारी दुकानें हैं, बर्तन की है, कपड़े की है, मोबाइल की है, सब्जी की है, तो आप क्या करते हैं? चप्पल खरीदते हैं, सब दुकान को इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, और जहाँ चप्पल मिल रहा है वहाँ से चप्पल खरीद के घर आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना कि क्या करें, यहाँ तो कपड़े की भी दुकान है, यहाँ तो सब्जी की भी दुकान है, यहाँ तो मोबाइल की भी दुकान है, हम चप्पल बस कैसे खरीदें? ऐसा करते हैं, सब दुकान से सब कुछ खरीद के चलते हैं। ऐसा नहीं करते। आपको जो आवश्यकता है, आपको जो जरूरी है, आप सिर्फ वही खरीदते हैं, घर आ जाते हैं। यही भाव हमें अपने भीतर भी रखना है कि इस जगत से हमें वही ग्रहण करना है जो हमारे काम का है, जो हमारी जरूरत का है। तो मैंने कहा कि संत कहते हैं एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। संत कहते हैं मेरा एक नेक सलाह है, विचार है,
उचित राय है कि दुनिया को पहचान लेना, वरना जब अंतिम अवस्था आएगी तो आंखों में आंसू होंगे, भीतर विचलित अवस्था होगी, फिर कोई उपाय ना मिलेगा। रुपए का बंडल भी आप मृत्यु को देना चाहेंगे कि ले लो, मुझे मोहलत दे दो, मौत कहेगी एक क्षण की भी मोहलत ना मिलेगी। आज मोहलत मिली है, आज समय मिला है, आज वक्त मिला है, जीवन को व्यर्थ ना गंवाना। कुछ ऐसा करके जाना कि आपके अपने ही नहीं पराये भी आपको याद कर सकें। अगर आप कुछ करके नहीं जाएंगे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, तो पराये तो छोड़िए, आपके अपने भी 10-12 दिन में भुला देंगे। याद कर लीजिए, 10-12 दिन 15 दिन आपके अपने आप को याद करेंगे, लेकिन आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया जो काम समाज हित में है, राष्ट्र हित में है, इस सृष्टि के हित में है, आपने मानवता के लिए कुछ ना किया, तो अपने तो पराये तो पराये अपने भी भूल जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। तो वो काम हम सबको भी करना है, तभी जीवन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देते हैं।